नमस्कार दोस्तों, रामकला से दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा ठंड के मौसम में गाय भैंस दूध नहीं बढ़ा पाएंगी। अगर आप लोग ये गलतियां करते हैं तो आपकी गाय या भैंस बच्चा करने के बाद ताजी भी आई है फिर भी दूध नहीं बढ़ाएंगी। तो हमें सर्दी के मौसम में खास तौर पर इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है, ठंडी के मौसम में यानी सर्दी के मौसम में गाय भैंस के दूध को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसमें हम क्या गलती ऐसे कर देंगे कि वो हमारी गाय भैंस दूध नहीं बढ़ाएंगे, उसमें हमें क्या खास तौर पर ध्यान रखना है, दूध कैसे बढ़ाएं, उसके लिए क्या देना है और फीड में क्या देना है, किस तरह उनको दाना खिलाना है और कितनी मात्रा में क्या देना है, सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को दोस्तों मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप की जो गाय भैंस बच्चा करने वाली हैं या बच्चा कर दिया हो, तो अगर आप गलतियां कर देते हैं कुछ ऐसी तो आपकी गाय भैंस दूध नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों सर्दी के मौसम में बहुत जो है खास ध्यान रखना पड़ता है। और सर्दी के मौसम में दोस्तों देखने को मिलता है कि बहुत कम ही ऐसा होता है जो पशुपालक होते हैं जो अपने गाय भैंस के दूध को बढ़वा पाते हैं। अन्यथा क्या है कि वो लोग उस हिसाब से अगर नए हैं तो ध्यान नहीं दे पाते और पूरी ठंडी निकल जाती है, उनका दूध गाय भैंस का नहीं बढ़ता, ताजी ब्याई होते हैं या ज़्यादा दिन हो जाता है फिर भी। तो दूध को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह मैनेजमेंट करना है, खास तौर पर सर्दी के मौसम में अगर गाय भैंस बच्चा कर दिया है या करने वाली है तो दोस्तों क्या देना और दूध बच्चा करने के बाद कितने दिन बाद वो अपने दूध पर आती हैं, सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो हम चर्चा करोगे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करूंगा, जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा कर देते हैं, कोई भी नस्ल की आपकी गाय है, कोई भी नस्ल की भैंस है, उससे कोई लेन देन नहीं है। तो सबसे पहले बच्चा करने के बाद आपको खास ध्यान रखना पड़ता है क्या, जेर कि बच्चा करने के बाद 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमारे गाय भैंस जो जेर होता है गिरा दे। गर्मी का मौसम होता है अलग होता है दोस्तों, क्योंकि उस समय गर्म रहता है। और सर्दी के मौसम में खास तौर पर देखने को मिलता है कि गाय या भैंस बच्चा करने के बाद जेर जो है पूरी तरह से नहीं गिरा पाती। हाँ, खास तौर पर देखा जाता है कि जो जेर होता है वो गिर तो जाता है, लेकिन जो जेर के टुकड़े होते हैं वो अंदर रुक जाते हैं, वो नहीं साफ हो पाते। तो उसको हमें साफ करने के लिए क्या देना है। अगर हम दोस्तों नहीं उसको खिलाएंगे, नहीं साफ करेंगे, उसके मैला छटाव नहीं होने पाएगा तो चारा नहीं खाएगी, दूध कम देगी, बुखार हो जाएगा, बीमार से रहेगी, तरह तरह का आपको दिक्कत देखने को मिलेगा आपके पशुओं में। तो उसके लिए हमें क्या देना है, सबसे पहले आपको 500 ग्राम यानी आधा केजी गुड़ लेना है। गुड़ आप देसी लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद 50 ग्राम अजवाइन लेना है, 50 ग्राम मेथी लेना है। मेथी और अजवाइन को बारीक पीस लीजिए, दोनों मिक्स करके। 2 चम्मच हल्दी लेना है, गांठ वाली हल्दी रहे तो बहुत बढ़िया है, उसका पाउडर बना के डाल सकते हैं। और 2 चम्मच नमक। सबको 2 लीटर पानी में उबाल लीजिए। 500 ग्राम जो गुड़ है उसको भी डाल दीजिए। जब दोस्तों पक करके 1 किलो हो जाता है गुड़ यानी आधा लीटर, यानी सॉरी दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए 2 लीटर पानी है तो 1 लीटर हो जाता है, तो उसको जो उतार लीजिए, ठंडा हो करके जो है अपने गाय भैंस को पिला दीजिए। इससे क्या है, मेथी की तासीर की गर्म है, गुड़ तासीर की गर्म है, जितनी चीजें दोस्तों सभी तासीर की गर्म है। तो उसमें कई चीजें आप डाल सकते हैं। 5 से 6 काली मिर्च भी पीस कर डाल दीजिए, वो दीजिए। ये उबाला आपको काढ़ा लगभग आपको दोस्तों 5 से 6 दिन देना है। इसके बाद जहर तो गिर ही जाएगा और उसी दिन ही आप दोस्तों हो सके तो यूटॉन ले लीजिए। यूटॉन सबसे बेस्ट रहता है जेर यानी कचड़े को, मैले को साफ करने के लिए। ठंड के मौसम दोस्तों, मौसम ठंड होता है तो ठंड के कारण बहुत मुश्किल से गिरता है जेर। एक बार गिर जाता है लेकिन जो उसके टुकड़े होते हैं पड़े रहते हैं, जिससे बाद में चलकर वो काफी दिक्कत देने लगते हैं, दूध कम होने लगता है, चारा कम खाने लगते हैं। तो ये सब समस्या देखने को मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों जो हमने आपको काढ़ा बताया है ठंडी के मौसम में, तो उसको 5 से 6 दिन देना है। लेकिन जिस दिन बच्चा करती है ये काढ़ा भी देना है और आपको जो है वो यूटॉन भी देना है। यूटॉन की मात्रा उसमें लिखा हुआ है, गाय के लिए है, भैंस के लिए है, सब चीज उसमें मात्रा लिखा है, उसको दीजिए।
उसको देने से दोस्तों क्या होगा कि जो आपकी गाय भैंस का मैला छटाव है बहुत तेजी से वो भी साफ करता है और जेर भी गिरा देगा। अगर दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि 4 से 6 घंटे 8 घंटे हो जाता है, मैला नहीं गिरता, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं मैला गिराने के लिए। क्योंकि कभी कभी कई कारण से नहीं गिरता है, कमजोरी के कारण बहुत से दिक्कत होता है तो नहीं गिर पाता। अब दोस्तों बात आ गया मैला छटाव भी हो गया। अब ठंड के मौसम में दूध किस तरह बढ़ाना है, हम अपने गाय भैंस के दूध को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर दोस्तों ठंडी का मौसम है तो ये आपको तो देना ही है, जैसे कि दूध बढ़ाने के लिए जो आप दलिया का उपयोग कर रहे हैं उसको देते रहिए। दलिया में दोस्तों जो आप दे रहे हैं दीजिए, लेकिन खास तौर पर जो दूध बढ़ाने का होता है हमें उसमें यूज में लेना है 50 ग्राम मेथी। उसके बाद दोस्तों मेथी को बारीक पीसना है, 50 ग्राम मेथी। और इसमें लगभग दोस्तों आपकी जैसे गाय भैंस बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। रामबाण तरीका है, दूध बढ़ेगा 100% है। तो लगभग दोस्तों इसमें आपको लेना है 300 ग्राम गुड़, 300 ग्राम बेसन। बेसन बाद में डालना है, सबसे पहले 2 लीटर पानी लेना है। उसके बाद गुड़ जो 300 ग्राम है उसमें डाल देना है। उसके बाद मेथी के दाने जो हैं पीस लेना है, 50 ग्राम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जब ये पक जाता है, गुड़ जो डाले हैं गल जाता है, उसको उतार करके जो बेसन है, मटर का बेसन यानी मटर का पिसान कह लीजिए, मटर का बेसन होता है, उसको पाउडर बनाया जाता है जो मशीन द्वारा, तो उसको उसमें डाल दीजिए 300 ग्राम। उसको हिला लीजिए, जब ठंडा हो जाता है तब जो है आप अपने गाय भैंस को खिलाएं। सुबह देना है, शाम को भी देना है। ये सुबह शाम दोनों टाइम देने से क्या है, उनके जो भी दूध है जो भी होता है दूध बढ़ जाएगा। सुबह और शाम दोनों टाइम आपको देना है। लगभग कितना दिन तक देना है, ये भी लगभग 7 से 8 दिन देना है। फिर जो 50 ग्राम मेथी देने की बात आती है, तो मेथी आपको लगभग 1 महीने तक देना है। 50 ग्राम में तो सुबह देना है ये गुड़ और मेथी और बेसन, सुबह और शाम दोनों टाइम देना है, ऐसा नहीं कि एक टाइम। आप पूरा टोटल करके उन्हें आपके जो गाय भैंस हैं लगभग 1 महीने तक देना है। कम से कम दोस्तों 1 महीने तक खिलाने से जो भी उसका शारीरिक क्षमता है दूध देने की वो दूध पर आएगी। और हो सके तो आप उन्हें रेगुलर भी खिला सकते हैं। जैसे आप फीड दे रहे हैं तो फीड में भी पर डे का जो है एक दिन का 50 ग्राम जो है मेथी जो है आप बारीक कर लीजिए। बारीक जो दोस्तों करने के बाद आप उसमें अपने जो फीड दे रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ता है। तो गुड़ बेसन दोस्तों आपको 7 दिन देना है। और मेथी के दाने भी आप रेगुलर भी दे सकते हैं। रेगुलर भी देने से ठंडी के मौसम में काफ़ी दूध इंक्रीज होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।